नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब आर्ट ऑफ टीचिंग से दोस्तों 3 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपका यस्टेड पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आर्ट ऑफ टीचिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी पूछा जाता है। इसलिए आज की आपकी क्लास दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ टीचिंग की बात करें दोस्तों, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आपके आते हैं टीचिंग एग्जाम्स के संबंधित में। जितने भी आपके टीचिंग के एग्जाम होते हैं उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आइए हम सब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की कला का उद्देश्य क्या है? सीखना और सरल व रोचक बनाना होता है। प्रभावी शिक्षण की कुंजी क्या है? शिक्षक विद्यार्थी संवाद। शिक्षण कला का आधार क्या है? ज्ञान और प्रस्तुति कौशल। शिक्षण कला में सबसे प्रमुख तत्व क्या है? शिक्षक का व्यक्तित्व। अच्छी शिक्षण कला किस पर निर्भर करती है? शिक्षक की तैयारी पर। शिक्षण कला में शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक और प्रेरक के रूप में। शिक्षण कला में भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और अस्पष्ट होना चाहिए। शिक्षण कला का विकास किससे होता है? अनुभव और अभ्यास से होता है। शिक्षण कला में अनुशासन कैसा होना चाहिए? स्वाभाविक और सहयोगपूर्ण होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षण कला में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है? विषय को अस्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण कला का संबंध किससे होता है? ज्ञान संप्रेषण की विधि से होता है। शिक्षण कला का मूल्यांकन किससे किया जाता है? विद्यार्थियों की उपलब्धि से किया जाता है। प्रभावी शिक्षण का मूल क्या है? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी है। शिक्षण कला में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोच को सक्रिय करना होता है। दोस्तों, शिक्षण कला में सबसे पहला ध्यान किस पर दिया जाता है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर दिया जाता है कि बच्चा को पहले से क्या आ रहा है। शिक्षण कला में दृश्य सामग्री क्यों प्रयोग की जाती है? समझ को आसान बनाने के लिए। देखिए, सामग्री जो होता है, एक होता है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री। तो दो जो दृश्य सामग्री होता है वो समझ को आसान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। शिक्षण कला में समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? पाठ पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी होता है। शिक्षण कला में ध्यान केंद्रित करने का तरीका क्या है? सक्रिय सहभागिता है। शिक्षण कला में प्रेरणा का महत्व क्या है? सीखने की इच्छा बढ़ाना। शिक्षण कला में पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए जरूरी है। शिक्षण कला में सहभागिता किसे कहते हैं? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी। शिक्षण कला में लक्ष्य निर्धारण क्यों आवश्यक है? शिक्षण को दिशा देने हेतु। शिक्षण कला में सकारात्मक प्रतिक्रिया का लाभ क्या है? आत्मविश्वास को बढ़ाना। शिक्षण कला में समूह कार्य क्यों उपयोगी है? सहयोग और सामाजिक कौशल विकसित करने हेतु। दोस्तों, शिक्षण कला में प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य क्या है? ज्ञान की पुष्टि करना। शिक्षण कला में उदाहरण कैसे चुने जाते हैं? सरल और वास्तविक जीवन से उदाहरण चुने जाते हैं। शिक्षण कला में गतिविधियों का महत्व क्या है? सीखने में रुचि बनाए रखना होता है। शिक्षण कला में शिक्षण सामग्री का चयन कैसे करें? उद्देश्य और आवश्यकता अनुसार। शिक्षण कला में व्याख्यान विधि का लाभ क्या है? बड़े समूह में जानकारी पहुंचाना हो। जब ज्यादा संख्या में रहती है बच्चों को, तो वहां व्याख्यान के विधि के जरिए ये आप प्रयोग कर सकते हैं। शिक्षण कला में निर्देशात्मक भाषा कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। शिक्षण कला में छात्र केंद्रित शिक्षण क्या है? विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि पर आधारित हो। शिक्षण कला में सहायक उपकरण का उपयोग क्यों किया जाता है? सीखने को रोचक बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण कला में शिक्षक की तैयारी क्यों आवश्यक है? पाठ प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण कला में सीखने की गति पर ध्यान क्यों दिया जाता है? सभी विद्यार्थी समझ सकें। शिक्षण कला में प्रेरक कहानियां का उपयोग क्यों किया जाता है? रुचि और सीख बढ़ाने के लिए किया जाता है। शिक्षण कला में व्यवहारिक उदाहरण क्यों दिए जाते हैं? ज्ञान को व्यवहारिक बनाने के लिए। शिक्षण कला में छात्रों की समस्या कैसे हल करें? मार्गदर्शन और सहयोग से। शिक्षण कला में ध्यान कैसे आकर्षित करें? रोचक प्रश्न और गतिविधियों से करें। शिक्षण कला में शिक्षण का क्रम क्यों महत्वपूर्ण है? सीखने में सरलता और समझ बढ़ाने के लिए। शिक्षण कला में विविध तकनीकों का उपयोग क्यों किया जाता है? सभी प्रकार के सीखने वालों के लिए। शिक्षण कला में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया क्यों देखें? शिक्षण प्रभाव का मूल्यांकन करने हेतु। शिक्षण कला में समय पर मूल्यांकन क्यों करें? सुधार और मार्गदर्शन के लिए कहना चाहिए।
शिक्षण कला में सीखने की प्रेरणा कैसे बढ़ाएं, प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया से। शिक्षण कला में गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, रचनात्मक और सहभागिता बढ़ाने वाली होनी चाहिए। शिक्षण कला में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, धैर्यवान और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षण कला में अनुभव आधारित शिक्षण क्या है, व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखना। शिक्षण कला में छात्रों को स्वयं सीखने कैसे प्रोत्साहित करें, प्रश्न और गतिविधियों के माध्यम से करें। शिक्षण कला में सीखने की रुचि कैसे बढ़ती है, रोचक और प्रासंगिक सामग्री से। शिक्षण कला में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध क्यों महत्वपूर्ण है, विश्वास और सहयोग के लिए। शिक्षण कला में तकनीकी साधनों का महत्व क्या है, सीखने को सरल और प्रभावी बनाने हेतु। शिक्षण कला में सहकर्मी शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ज्ञान और कौशल साझा करना। शिक्षण कला में प्रेरणा बढ़ाने के तरीके कौन से हैं, प्रोत्साहन, कहानियां, खेल। शिक्षण कला में सीखने की रुचि कैसे बढ़ाएं, रोचक और प्रासंगिक सामग्री से। शिक्षण कला में बहुविकल्पी प्रश्न का उद्देश्य क्या है, ज्ञान की जांच करना। शिक्षण कला में चित्रों का प्रयोग क्यों किया जाता है, समझ को सहज बनाने के लिए किया जाता है। शिक्षण कला में प्रयोगात्मक विधि क्या है, अनुभव और प्रयोग के माध्यम से सीखना। शिक्षण कला में प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है, सोचने और समझने के लिए। शिक्षण कला में सहकर्मी शिक्षण क्या है, विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे को पढ़ाना। शिक्षण कला में कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सकारात्मक और कैसा होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए। शिक्षण कला में कहानी विधि क्यों उपयोगी है, सीखने में रुचि बढ़ाने के लिए। शिक्षण कला में समय प्रबंधन कैसे करें, पाठ योजना और प्राथमिकता से। शिक्षण कला में शिक्षक के प्रकार कितने होते हैं, मुख्य रूप से 3, व्याख्यान, गतिविधि और अनुभव आधारित होते हैं। शिक्षण कला में सीखने की शैली का महत्व क्या है, सीखने की प्रक्रिया को अनुकूल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कला में समीक्षा का उद्देश्य क्या है, ज्ञान को मजबूत और स्पष्ट करने के लिए। शिक्षण कला में व्यवहारिक उदाहरण क्यों महत्वपूर्ण है, ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए। शिक्षण कला में अनुशासन कैसे बनाएं, नियमों और सहयोग से बनाएं। शिक्षण कला में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सहायक और प्रेरक होना चाहिए। शिक्षण कला में विद्यार्थियों की रुचि कैसे जाने, प्रश्न और गतिविधियों के माध्यम से। शिक्षण कला में सीखने की प्रगति कैसे मापे, मूल्यांकन और निरीक्षण से। शिक्षण कला में समूह चर्चा क्यों उपयोगी है, सहयोग और विचार विनिमय बढ़ाने के लिए। शिक्षण कला में अनुभव आधारित शिक्षण का लाभ क्या है, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाना। शिक्षण कला में तकनीकी उपकरणों का लाभ क्या है, सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण कला में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सीखने की उपलब्धि मापना। शिक्षण कला में विद्यार्थियों की समस्या को हल कैसे करें, मार्गदर्शन और उदाहरण से हल करें। शिक्षण कला में प्रेरणा देने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया। शिक्षण कला में सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक का कार्य क्या है, मार्गदर्शन और सहयोग। शिक्षण कला में बहुविध शिक्षण क्यों आवश्यक है, विभिन्न सीखने वालों की जरूरत के लिए। शिक्षण कला में सक्रिय सहभागिता क्यों महत्वपूर्ण है, ज्ञान की गहरी समझ के लिए। शिक्षण कला में शिक्षण सामग्री का चयन किस आधार पर करें, उद्देश्य और विद्यार्थियों की आवश्यकता। शिक्षण कला में सीखने की गति कैसे नियंत्रित करें, विद्यार्थियों की समझ के अनुसार। शिक्षण कला में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है, ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए। शिक्षण कला में प्रश्नोत्तर विधि का लाभ क्या है, सीखने की पुष्टि करना। शिक्षण कला में छात्र केंद्रित शिक्षण क्या है, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि पर आधारित। शिक्षण कला में उदाहरणों का चयन कैसे करें, सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक। शिक्षण कला में शिक्षण का क्रम क्यों महत्वपूर्ण है, सीखने को सरल और प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण कला में सक्रिय शिक्षण के उदाहरण क्या हैं, चर्चा, प्रश्नोत्तर, समूह कार्य। शिक्षण कला में विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया का महत्व क्या है, शिक्षण सुधार के लिए। शिक्षण कला में मूल्यांकन किस प्रकार करें, निरंतर और रचनात्मक। शिक्षण कला में प्रेरक गतिविधि का लाभ क्या है, सीखने की रुचि को बढ़ाना।
शिक्षण कला में शिक्षक की विद्यार्थियों का संबंध कैसा होना चाहिए? विश्वासपूर्ण और सहयोगी होना चाहिए। शिक्षण कला में तकनीकी साधनों का प्रयोग कब करें? विषय को सरल और रोचक बनाने के लिए। शिक्षण कला में प्रश्न पूछने की विधि क्या है? खुला, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण। शिक्षक की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? शिक्षण प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण में अनुशासन कैसे बनाएं? नियम और सहयोग के माध्यम से। बच्चों की सामाजिक विकास में स्कूल का योगदान क्या है? मित्रता, सहयोग और नैतिक मूल्यों की शिक्षा। शिक्षण में प्रेरणा कैसे बढ़ाएं? सकारात्मक प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन से। विद्यार्थियों का रचनात्मकता कैसे बढ़ाएं? गतिविधियों और समस्या समाधान से बढ़ाएं। शिक्षक में तकनीकी उपकरण कब उपयोग करें? सीखने को सरल और रोचक बनाने के लिए। समूह कार्य का लाभ क्या है? सहयोग और सामाजिक कौशल का विकास करना होता है। शिक्षण कला में विद्यार्थियों को स्वयं सीखने के लिए कैसे प्रोत्साहित करें? गतिविधियों और प्रश्न के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षण कला में कहानी विधि का उद्देश्य क्या है? रुचि और सीख बढ़ाना होता है। शिक्षण कला में दृश्य सामग्री का लाभ क्या है? जटिल अवधारणा को सरल बताना है। हम कोई सामग्री जब देख के पढ़ेंगे उसे हम जटिल चीज रहेगा तब भी बहुत सरल से बहुत आसानी से समझ जाते हैं। शिक्षण कला में व्याख्यान विधि का उपयोग कब करें? बड़ी संख्या में जानकारी देने के लिए। शिक्षण कला में सहयोगपूर्ण वातावरण क्यों जरूरी है? सीखने में उत्साह बढ़ाने के लिए। शिक्षण कला में मूल्यांकन किस समय करना चाहिए? शिक्षण के दौरान या दौरान और बाद में। मूल्यांकन कब करना चाहिए दोस्तों? तो शिक्षण के दौरान करना चाहिए और बाद में करना चाहिए। शिक्षण कला का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सरल और रोचक बनाना। बाल विकास के कौन कौन से मुख्य क्षेत्र हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सीखने की उपलब्धियों को मापना। सक्रिय शिक्षण क्या है? विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी से सीखना। शिक्षण में योजना क्यों आवश्यक है? पाठ को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए। खेल आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? सीखने में रुचि और सहयोग बढ़ाना। अनुदेशात्मक विधि क्या है? शिक्षण की निर्देशात्मक शिक्षण प्रक्रिया। मूल्यांकन के प्रकार कितने हैं? प्रारंभिक, मध्य और अंतिम मूल्यांकन, ये 3 प्रकार हैं। बालक के मानसिक विकास अवस्था कितनी होती है? संवेदी, मोटर, पूर्व ऑपरेशनल। शिक्षण में उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है? अवधारणाओं को स्पष्ट करना। प्रेरक गतिविधियां शिक्षण में क्यों जरूरी है? सीखने की रुचि और सक्रियता बढ़ाने के लिए जरूरी है। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन क्यों करें? शिक्षण को अनुकूल बनाने हेतु। शिक्षण में विविधता का महत्व क्या है? सभी सीखने वालों की जरूरत के लिए। शिक्षण कला में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? सोच और समझ को सक्रिय करने के लिए, सक्रिय करना ही उद्देश्य होता है। बाल विकास में संवेदनशील अवधि क्या है? सीखने के लिए सबसे अनुकूल समय है। शिक्षण कला में दृश्य सामग्री का प्रयोग क्यों करें? अवधारणाओं को स्पष्ट बनाने हेतु। मूल्यांकन में छात्रों की प्रतिक्रिया क्यों देखें? शिक्षण सुधार और मार्गदर्शन के लिए। शिक्षण में सीखने की रुचि कैसे बढ़ाएं? रोचक और प्रासंगिक सामग्री से। शिक्षक और विद्यार्थियों का संबंध कैसा होना चाहिए? सहयोगी और विश्वासपूर्ण होना चाहिए। शिक्षा में अनुभव आधारित सीखना क्या है? व्यवहार और अनुभव के माध्यम से सीखना। प्रेरक कहानियों का शिक्षण में महत्व क्या है? रुचि और सीख बढ़ाने के लिए। बालक में भावनात्मक विकास कैसे मापें? व्यवहार, प्रतिक्रिया और सामाजिक संबंध से। शिक्षण में सक्रिय सहभागिता क्यों महत्वपूर्ण है? ज्ञान की गहरी समझ के लिए। मूल्यांकन में परिणाम का उपयोग कैसे करें? सुधार और मार्गदर्शन हेतु। शिक्षण में छात्र केंद्रित विधि क्या है? विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि पर आधारित है। शिक्षा में बहुविधि शिक्षण क्यों आवश्यक है? सभी प्रकार के सीखने वालों के लिए। बाल विकास में मानसिक विकास का अर्थ क्या है? मानसिक विकास का अर्थ क्या है? सोच, स्मृति, समझ की क्षमता। शिक्षण में योजना में संसाधन का चयन कैसे करें? उद्देश्य और आवश्यकता अनुसार। मूल्यांकन के लिए क्या क्या उपकरण उपयोगी होते हैं? प्रश्न पत्र होता है, परीक्षण होता है, परियोजना और अवलोकन होता है। शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए। बालक में सामाजिक विकास के संकेतक क्या है? मित्रता है, सहयोग है, नियम
पालन है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, चैनल को लाइक भी करिए, कमेंट करिए कि हमको इसमें और क्या इम्प्रूव करना है या फिर क्लास कैसे आपको लग रही है इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिए। शिक्षण में उदाहरणों का चयन कैसे करें, सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक। विद्यार्थियों की समस्या शिक्षण में कैसे हल करें, मार्गदर्शन और उदाहरण के माध्यम से हल करें। बालक में शारीरिक विकास का अर्थ क्या है, शरीर की वृद्धि और मांसपेशियों का विकास। शिक्षण में प्रेरणा किसे कहते हैं, सीखने की इच्छा और उत्साह बढ़ाना। मूल्यांकन में निरंतर फीडबैक क्यों जरूरी है, सुधार और प्रगति के लिए जरूरी है। इसके बाद छात्र केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या है, मार्गदर्शन और सहयोगी होनी चाहिए। बाल विकास में भाषा विकास का संकेतक क्या है, बोलने और समझने की क्षमता। शिक्षण में कहानी विधि कब उपयोग करें, रुचि और समझ बढ़ाने के लिए करें। मूल्यांकन में योग्यता आधारित मूल्यांकन क्या है, सीखने की क्षमता और कौशल पर आधारित। शिक्षण में उदाहरणों का प्रयोग क्यों आवश्यक है, अवधारणाओं को स्पष्ट बनाने हेतु आवश्यक है। बालक में भावनात्मक विकास कैसे प्रभावित होता है, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से। शिक्षण में सक्रिय सीखने के तरीके कौन कौन से हैं, प्रश्नोत्तर चर्चा, समूह कार्य और परियोजना। बालक में सामाजिक कौशल कैसे विकसित होता है, समूह गतिविधियों और सहयोग से विकसित होता है। शिक्षण योजना में उद्देश्यों का चयन कैसे करें, स्पष्ट और मापनीय उद्देश्यों के आधार पर करें। मूल्यांकन में प्रारंभिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, पूर्व ज्ञान और तैयारी का पता लगाना। शिक्षण में खेल आधारित शिक्षण का लाभ क्या है, सीखने में रुचि और सामाजिक कौशल का विकास करना होता है। बालक में रचनात्मकता बढ़ाने का तरीका क्या है, समस्या समाधान और गतिविधि के माध्यम से बच्चों को अवगत कराएं। शिक्षण में सहयोगी सीखने का उद्देश्य क्या है, ज्ञान और कौशल साझा करना। बाल विकास में संवेदी मोटर अवस्था किस आयु में होती है, तो जन्म से दोस्तों 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम संवेदी मोटर अवस्था के नाम से जानते हैं। मूल्यांकन में मध्य मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, सीखने की प्रगति और सुधार का मूल्यांकन। शिक्षण में तकनीकी साधनों का सही उपयोग कैसे करें, सीखने को सरल और प्रभावी बनाने के लिए। बालक में मानसिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता। शिक्षण में बहुविधि शिक्षण क्यों जरूरी है, विभिन्न सीखने वालों की जरूरत के लिए। मूल्यांकन में अंतिम मूल्यांकन कब किया जाता है, पाठ्यक्रम या यूनिट के समाप्ति के बाद ही दोस्तों अंतिम मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण कला में दृश्य सामग्री का महत्व क्या है, जटिल अवधारणा को सरल बनाने के लिए। बालक में पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन क्यों करें, शिक्षण को अनुकूल और प्रभावी बनाने हेतु करें। शिक्षण में प्रश्न पूछने के सर्वोत्तम तरीके कौन से हैं, खुला, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण। बालक में भाषा का विकास कैसे बढ़ावा दे, बातचीत और पढ़ाई के माध्यम से देना चाहिए। शिक्षण में गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, सीखने में रुचि और सक्रियता बढ़ाना। बालक में भाषा विकास में शब्दावली बढ़ाने का तरीका क्या है, पढ़ाई और बातचीत का माध्यम। शिक्षण में प्रेरक गतिविधियों का उद्देश्य क्या है, सीखने की रुचि और सक्रियता बढ़ाना। मूल्यांकन में फीडबैक क्यों महत्वपूर्ण है, फीडबैक दोस्तों सुधार और मार्गदर्शन के लिए जरूरी होता है। बालक में सामाजिक कौशल कैसे बढ़ाएं, समूह कार्य और सहयोग से बढ़ाएं। शिक्षण में कहानी विधि का क्या महत्व है, तो रुचि और समझ बढ़ाना। बालक में मानसिक विकास को कैसे प्रोत्साहित करें, समस्या समाधान और गतिविधियों से। शिक्षण में तकनीकी उपकरणों का सही प्रयोग कैसे करें, सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। बालक में भावनात्मक विकास के संकेतक क्या हैं, आत्मनियंत्रण और सहानुभूति। बालक में सामाजिक विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से दोस्तों शुरू हो जाता है। शिक्षण की दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, सहयोगी और धैर्यवान और प्रेरक होना चाहिए। मूल्यांकन में परिणाम का उपयोग कैसे करें, सुधार और मार्गदर्शन के लिए। शिक्षण में अनुभव आधारित शिक्षण का लाभ क्या है, व्यवहारिक ज्ञान और कौशल बढ़ाना। बालक में मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है, पर्याप्त शिक्षा, गतिविधियों और अनुभव जरूरी है। शिक्षण में प्रेरक कहानियों का प्रयोग कैसे करें, रुचि और सीख बढ़ाने के लिए। बालक में सामाजिक कौशल के उदाहरण क्या हैं, मित्रता, सहयोग और समूह कार्य।
शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है? ज्ञान को अस्थायी और अस्पष्ट बनाने के लिए। बालक में भावनात्मक विकास के संकेतक क्या हैं? सहनभूत, आत्मनियंत्रण और भाव व्यक्त करना। शिक्षण में छात्र केंद्रित विधि क्यों आवश्यक है? सीखने को विद्यार्थियों की जरूरत और छात्र अनुसार अनुकूलन बनाने के लिए। बालक में शारीरिक विकास का सबसे तेज चरण कब होता है? किशोरावस्था में दोस्तों सबसे तेज चरण होता है। शिक्षण में तकनीकी उपकरणों का प्रयोग से कौन से कौशल बढ़ते हैं? संसार समझ और सक्रिय सीखने के कौशल बढ़ते हैं। बालक में रचनात्मक सोच कैसे विकसित होती है? समस्या समाधान और गतिविधियों से विकसित होती है। शिक्षण में मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रारंभिक, मध्य और अंतिम मूल्यांकन के प्रकार हैं। बालक में भाषा और संचार कौशल कैसे विकसित करें? संवाद, पाठ्यक्रम और गतिविधियों से विकसित करें। शिक्षण में शिक्षक की तैयारी क्यों आवश्यक है? पाठ को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। बालक में सामाजिक विकास में खेल का योगदान क्या है? सहयोग, टीम वर्क और नियम पालन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में सक्रिय भागीदारी का लाभ क्या है? समझ और ज्ञान को गहरा बनाना। बालक में मानसिक विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन, समर्थन और सीखने के अवसर देना। शिक्षण में बहुविधि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? विभिन्न प्रकार के सीखने वालों की जरूरत पूरा करना। बालक में भावनात्मक संतुलन कैसे बनाएं? सकारात्मक वातावरण और मार्गदर्शन से। शिक्षण में समूह चर्चा का लाभ क्या है? विचार विनिमय और सहयोग बढ़ाना। बालक में संवेदी मोटर अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है? आधारभूत ज्ञान और कौशल विकास के लिए। शिक्षण में छात्र केंद्रित विधि का लाभ क्या है? सीखने को विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार अनुकूल बनाना। बालक में रचनात्मकता बढ़ाने का तरीका क्या है? गतिविधियों और समस्या समाधान के माध्यम से रचनात्मकता को बढ़ाया जाए। शिक्षण में मूल्यांकन कब करें? शिक्षण के दौरान करें और बाद में करें। शुरुआत में आपको मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बालक में सामाजिक विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में शुरू होती है। शिक्षण में अनुभव आधारित शिक्षण का लाभ क्या है? व्यवहारिक ज्ञान और कौशल बढ़ाना होता है। बालक में संवेदी मोटर का विकास का उदाहरण क्या है? हाथ पैर के समन्वय से कार्य करना। शिक्षण में पुनरावृत्ति क्यों जरूरी है? ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए जरूरी है। बालक में मानसिक विकास की विशेषता क्या है? सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता। शिक्षण में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है? विचार विनिमय और सहयोग बढ़ाना। बालक में भावनात्मक संतुलन कैसे बनाएं? सकारात्मक वातावरण और मार्गदर्शन से बनाएं। शिक्षण में बहुविधि शिक्षण का महत्व क्या है? तो सभी प्रकार के सीखने वालों की जरूरत पूरा करना। बालक में भाषा और संचार कौशल कैसे विकसित करें? संवाद और गतिविधि और पढ़ाई से। शिक्षण में शिक्षक के दृष्टिकोण से कैसा होना चाहिए? सहायक और धैर्यवान और प्रेरक होना चाहिए। बालक में सामाजिक विकास में खेल का योगदान क्या है? तो सहयोग, टीम वर्क और नियम पालन है। शिक्षण में सक्रिय भागीदारी का लाभ क्या है? समझ और ज्ञान को गहरा बनाना। बालक में मानसिक विकास में माता पिता की भूमिका क्या है? मार्गदर्शन, समर्थन और अवसर देना होता है। शिक्षण के में उदाहरण का चयन कैसे करें? सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक। शिक्षण में शिक्षक की तैयारी से क्या लाभ होता है? पाठ प्रभावी और व्यवस्थित बनाता है। बालक में सामाजिक विकास का मूल्यांकन कैसे करें? समूह गतिविधियों और व्यवहार से करें। शिक्षण में प्रेरक कहानियों उदाहरणों का चयन कैसे करें? सरल, स्पष्ट और प्रासंगिक। बालक में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो सकारात्मक वातावरण और मार्गदर्शन देना चाहिए। बालक में भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है? तो सकारात्मक वातावरण और मार्गदर्शन देना। शिक्षण में मूल्यांकन में निरंतर क्यों जरूरी है? सुधार और प्रगति का आकलन करने के लिए निरंतर जरूरी है। एक मिनट, इसे आप देखिए, निरंतरता है। बालक में शारीरिक विकास के संकेतक क्या है? लंबाई है, वजन है, मांसपेशियों की वृद्धि है। शिक्षण में प्रेरक कहानियों का प्रयोग क्यों करें? रुचि और सीख बढ़ाने के लिए करें। बालक में भावनात्मक विकास को कैसे मापें? व्यवहार, प्रतिक्रिया और सामाजिक संबंध से मापें। शिक्षण में मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रारंभिक है, मध्य है और अंतिम है। बालक में पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन क्यों करें? शिक्षण को अनुकूल और प्रभावी बनाने के लिए। शिक्षण में प्रश्न पूछने के सर्वोत्तम तरीके कौन से हैं? खुला, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण।
बालक में रचनात्मक सोच कैसे विकसित करें, तो समस्या समाधान और गतिविधि के माध्यम से। शिक्षण में तकनीकी साधनों का प्रयोग से कौन से कौशल बढ़ते हैं, संचार, समझ और सक्रिय सीखने के कौशल बढ़ते हैं। बालक में सामाजिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है, मित्रता है, सहयोग है, नियम है और पालन है। शिक्षण में मूल्यांकन में परिणाम का उपयोग कैसे करें, सुधार और मार्गदर्शन है। तो बालक में मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है, पर्याप्त शिक्षा, गतिविधि और अनुभव। शिक्षण में बहुविधि परीक्षण का उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार के सीखने वालों की जरूरत पूरा करना। बालक में संवेदी मोटर अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है, आधारभूत ज्ञान और कौशल विकास करने के लिए। शिक्षण में अनुभव आधारित शिक्षण के उदाहरण क्या है, प्रयोग, परियोजना और गतिविधि है। बालक में सामाजिक कौशल का विकास किन माध्यमों से होता है, खेल, चर्चा और समूह गतिविधियों से होता है। शिक्षण में प्रेरक गतिविधियों से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, सीखने की रुचि और सक्रियता बढ़ती है। बालक में भाषा विकास के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, संवाद और कहानी सुनाना। शिक्षण में मूल्यांकन के लिए किन किन उपकरणों का उपयोग होता है, प्रश्न पत्र, प्रोजेक्ट, अवलोकन और मौखिक परीक्षण। बालक में मानसिक विकास में खेल का योगदान क्या है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। शिक्षण में छात्र केंद्रित विधि कब सबसे प्रभावी है, जब विद्यार्थियों की रुचि क्षमता पर ध्यान देना हो। बालक में रचनात्मकता का विकास किन गतिविधियों से होता है, चित्रकला, नाटक, समस्या समाधान और परियोजना से। बालक में सामाजिक विकास के संकेतक क्या है, मित्रता है, सहयोग है, नियम पालन है। शिक्षण में प्रेरक कहानियों का प्रयोग क्यों करें, रुचि और सीख बढ़ाने के लिए। बालक में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए कौन कौन से, चित्रकला है, नाटक है, परियोजना और समस्या समाधान है। शिक्षण में मूल्यांकन में परिणाम का उपयोग कैसे करें, सुधार और मार्गदर्शन हेतु। बालक में मानसिक विकास में खेल का योगदान क्या है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाना। शिक्षण में बहुविधि शिक्षण का उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार के सीखने वालों की जरूरत को पूरा करना। बालक में सामाजिक कौशल का विकास किन माध्यमों से होता है, खेल, चर्चा और समूह गतिविधियों से। शिक्षण में सक्रिय भागीदारी का लाभ क्या है, समझ और ज्ञान को गहरा बनाना। शिक्षण में सक्रिय शिक्षण के उदाहरण क्या हैं, चर्चा, प्रश्नोत्तर, समूह कार्य और परियोजना। बालक में भाषा विकास में सबसे तेज अवधि कब होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। मूल्यांकन में निरंतर फीडबैक का लाभ क्या है, सुधार और मार्गदर्शन के लिए। शिक्षण में तकनीकी साधनों का उपयोग क्यों जरूरी है, सीखने को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। बालक में सामाजिक कौशल बनाने के तरीका क्या है, खेल, समूह कार्य और सहयोग। शिक्षण में कहानी विधि का उपयोग कब करें, रुचि और समझ बढ़ाने के लिए। बालक में मानसिक विकास में माता पिता की भूमिका क्या है, तो मार्गदर्शन और समर्थन और अवसर देना। शिक्षण में उदाहरण देने का उद्देश्य क्या है, अवधारणाओं को स्पष्ट करना। बालक में रचनात्मकता सोच को कैसे बढ़ाएं, गतिविधियों और समस्या समाधान से। शिक्षण में बहुविधि शिक्षण का महत्व क्या है, सभी प्रकार के सीखने वालों की जरूरत को पूरा करना। बालक में पूरे ज्ञान का मूल्यांकन क्यों करें, शिक्षण को अनुकूल और प्रभावी बनाने हेतु। शिक्षण में मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, प्रारंभिक, मध्य और अंतिम है। बालक में भावनात्मक विकास के संकेतक क्या है, सहनभूत, आत्मनियंत्रण और भाव व्यक्त करना। शिक्षण में प्रेरक गतिविधियों से विद्यार्थियों को क्या लाभ होता है, सीखने की रुचि और सक्रियता बढ़ती है। बालक में सामाजिक विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था से ही शुरू होता है। शिक्षण शिक्षण में शिक्षक की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है, पाठ प्रभावी और व्यवस्थित बनाने के लिए। बालक में संवेदी मोटर अनुभव क्यों महत्वपूर्ण है, आधारभूत ज्ञान और कौशल के विकास के लिए। शिक्षण में छात्र केंद्रित विधि का लाभ क्या है, सीखने की विद्यार्थियों की जरूरत के अनुसार अनुकूल बनाता है। बालक में मानसिक विकास की प्रमुख विशेषता क्या है, सोच समझने और निर्णय लेने की क्षमता। शिक्षण में समूह चर्चा का उद्देश्य क्या है, तो विचार विनिमय और सहयोग बढ़ाना। बालक में भाषा और संचार कौशल कैसे विकसित करें, संवाद, गतिविधि और पढ़ाई से। शिक्षण में अनुभव आधारित शिक्षण का उदाहरण क्या है, तो सहयोग, प्रयोग, परियोजना और गतिविधि। बालक में भावनात्मक संतुलन कैसे बनाए, तो सकारात्मक वातावरण और मार्गदर्शन से। शिक्षण में पुनरावृत्ति का महत्व क्या है, ज्ञान को अस्थायी और स्पष्ट बनाने के लिए। बालक में भाषा भाषा विकास के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं, तो संवाद और कहानी सुनाना। तो शिक्षण में मूल्यांकन के लिए किन उपकरणों का उपयोग होता है,
प्रश्न पत्र, प्रोजेक्ट और अवलोकन और मौखिक परीक्षण। बालक में मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है? पर्याप्त शिक्षा, गतिविधियां और अनुभव। शिक्षण में शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सहायक, धैर्यवान और प्रेरक। बालक में शारीरिक विकास के संकेतक क्या है? लंबाई है, वजन है, मांसपेशियों की वृद्धि। शिक्षण में प्रेरक गतिविधियां का उद्देश्य क्या है? सीखने की रुचि और सक्रियता बढ़ाना। बालक में सामाजिक विकास में खेल का योगदान क्या है? सहयोग, टीमवर्क और नियम पालन। शिक्षण में उदाहरण का चयन कैसे करें? सरल, स्पष्ट और व्यवहारिक से। बालक में भावनात्मक विकास को कैसे मापें? व्यवहार, प्रतिक्रिया और सामाजिक संबंध से। शिक्षण में छात्र केंद्रित विधि क्यों आवश्यक है? सीखने को विद्यार्थियों की जरूरत और क्षमता के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए। बालक में रचनात्मकता का विकास किन गतिविधियों से होता है? चित्रकला, नाटक, समस्या समाधान और परियोजना। शिक्षण में शिक्षक की तैयारी का क्या लाभ होता है? पाठ प्रभावी और व्यवस्थित बनाता है। बालक में सामाजिक विकास का मूल्यांकन कैसे करें? समूह गतिविधियों और व्यवहार से। शिक्षण में प्रेरक कहानियों का उदाहरण का चयन कैसे करें? सरल, स्पष्ट और प्रासंगिक हो। कहानियां कैसी होनी चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए। आज हमसे दोस्तों 3 से प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को कवर किए, जो कि आपका आईटाइप टीचिंग से संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज की आपकी क्लास थी दोस्तों। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि हमको वीडियो में क्या इंप्रूव करना है, किस टॉपिक पे और वीडियो बनाए, तो आप जरूर कमेंट करिए। तो इसी के साथ ये क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।